स्टूडेंट, आज हम लाए शिक्षा निदेशालय डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कशीट नंबर 2 है, मैथ्स की। सब्जेक्ट मैथ है इसका, और ये क्लास 7 के लिए इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये 15 सितंबर की वर्कशीट है। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल स्टडी विद अमन कुल को सब्सक्राइब कर लें। तो वर्कशीट का पहला टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी डाटा का कलेक्शन करना। तो लेट्स रिकॉल, हमने पिछली वर्कशीट में ही पढ़ा था, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ, डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। तो हमने पढ़ा था डाटा कलेक्शन है नंबर्स का, वर्ड्स का, मेजरमेंट्स का, ऑब्जर्वेशन का, डिस्क्रिप्शन का। नाउ इफ़ वी थिंक दैट नो द नंबर्स ऑफ हॉबीज ऑफ अ फ्रेंड, दैट their marks in their subject, their favorite dress, their favorite game, or in which month their birth falls, then we collect data for specific information regarding our need. अगर हम सोचें कि हम किसी फ्रेंड्स का या किसी सब्जेक्ट का मार्क्स का ले लें या किसी चीज़ का भी ले लें, तो हमें उसका एक डाटा मिल जाते हैं, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हैंस हमें द कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ डन कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम द डाटा। और हमें जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वो डाटा की नीड होती है। लेट्स कलेक्ट द डाटा। तो यहाँ आपको डाटा दी गई है, कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करो, रिलेटिव से करो, फैमिली मेम्बर से करो, और उनका बर्थडे कब आता है एटलीस्ट 15 बच्चों या 15 लोगों से बात करो, और उनके हेल्प से एक डाटा इस फॉलोइंग टेबल को डाटा फिल करो। अब जनवरी में कितने बच्चों का बर्थडे आता है आपको ये लिखना है। 5 का आता है तो 5 का लिखना है, फरवरी में 2 का आता है, मार्च में 3 का आता है, अप्रैल में 1 का आता है, मई में 2 का आता है। ऐसे आपको पूरे में लिखना है, पर आपको ये अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल के लिखनी है। जनवरी में ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, जुलाई में, जून में 3 का आता है, और इस जुलाई में 4, अगस्त में 5, सितंबर में 7, और अक्टूबर में 9 का बर्थडे, नवंबर में 2 लोगों का बर्थडे, दिसंबर में 3 का। तो ऐसे ही आपको पूरे में सबको लिखना है। ये तो मैंने अपनी तरफ से बताया आपको आंसर खुद ही निकलना है और लिखना है। अब हमें एक एग्जांपल दिया गया, हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 एज फॉलो, यानी हमें यहाँ पे कुछ बच्चों की हॉबी दी गई, रुचि दी गई, और यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं अच्छे लगते हैं। तो आर से रीडिंग, डब्ल्यू से राइटिंग, और एस से सिंगिंग। तो ये हम कलेक्शन पढ़ते हैं। रीडिंग कितने बच्चों को पसंद है आप देखते हैं। आर कितने बने हैं यहाँ पे, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर, 6 आर। तो यहाँ पे नंबर रीडिंग 6 बच्चों को पसंद है, तो ये 20 बच्चों का ही है सिर्फ। राइटिंग कितने बच्चों को पसंद है, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3, 4, 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं डब्ल्यू भी 5 थे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी 5 लिखे हैं। सिंगिंग देखते हैं अब हम, सिंगिंग कितने बच्चों को पसंद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बच्चों को पसंद है सिंगिंग। यहाँ पे 9 भी लिख रखा है। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 20 बच्चे हो गए। तो ये हमें एग्जाम्पल दिया था एकदम राइट, और ये हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया। तो चलिए लेट्स डू प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस करते हैं। द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट एज फॉलो। जो मतलब हमने 10 लड़कियों का मेजरमेंट निकाला है उनकी हाइट्स का, और ये आपको फॉलो कर दिया गया है। तो 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 141। तो ये आपको कुछ डाटा दी गई है हाइट्स का। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। अब सबसे लंबी लड़की की हाइट कितनी है, 151। आप देख सकते हैं, और कोई बड़ी तो नहीं है 151 से, तो आप लिख देंगे 151। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट गर्ल। अब सबसे छोटी लड़की की हाइट, तो ये देख रहे हैं आप, तो 128। तो यहाँ पर 128 लिख देंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। अब आपको जो सबसे टॉल कौन सी थी, 151 वाली थी, एंड सबसे शॉर्ट कौन सी थी, 128। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है, और इसकी जो हाइट निकलेगी उसे रेंज कहते हैं। तो हम माइनस करेंगे, तो 11 में से 8 गया, 3 बचा, 4 में से 2 बचा, 1 में से 1, 0। तो ये हमारा 23 निकल गया। तो ये हमारी रेंज है। तो यहाँ पे आपको बताया गया हाय
द सब्ट्रैक्शन ऑफ मिनिमम फ्रॉम मैक्सिमम गिव एज रेंज। हमें रेंज दी गई 23 रेंज दी गई, तो यहाँ पे आपको 23 माइनस करके लिख देना है। सो वी कंक्लूड रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब आपको देखिए रेंज कैसे निकालते हैं। ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दी गई थी 151, और ये जो इसके बीच में जो 128 तक जा रही थी, तो ये है हमारी रेंज, और रेंज कितनी निकली 23 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको एज इट इज़ उतारनी है इस वर्कशीट को, और मेरे आंसर अगर आपको अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।